हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस तक कवर कर लिए थे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के फर्स्ट एक्सरसाइज के। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो प्रीवियस वीडियो जाकर देख लीजिए, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे अप टू 1। नाउ स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16। इवेल्युएट द गिवन लिमिट। ये देखिए हमारे पास क्या लिमिट गिवन है। इस एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट क्वेश्चन यही है कि हमें लिमिट को इवेल्युएट करना है। cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स को जीरो पुट करते हैं, कोस जीरो बाय पाई माइनस जीरो। कॉस जीरो होता है वन, वन बाय पाई माइनस जीरो पाई, सो आंसर इज वन बाय पाई। डायरेक्ट था, कुछ आगे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17। हेयर लिमिट गिवन इज x अप्रोचेस टू जीरो, cos 2x माइनस वन डिवाइडेड बाय cos x माइनस वन। जीरो पुट करते हैं, cos जीरो वन होगा, माइनस वन बाय cos जीरो वन माइनस वन। ये हमारे जीरो बाय जीरो फॉर्म आ गई विच इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड है तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। ये देखिए फर्दर सॉल्व के लिए क्या करेंगे हम इसमें, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो। अब हमारे पास यहाँ पर cos 2x है, cos 2x को कन्वर्ट करते हैं फॉर्म में, या फिर तो हम इसको cos की फॉर्म में कर सकते हैं, साइन की फॉर्म में, लाइक cos स्क्वायर 2x माइनस वन। अब माइनस वन जब आएगा तो माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, जिससे हमारा माइनस का साइन रिमूव नहीं होगा। सो हम यहाँ पर साइन की फॉर्म में लिखेंगे। cos 2x का फॉर्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन एज इट इज डिवाइडेड बाय, सिमिलरली cos x के लिए वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या आ जाएगा, x बाय टू, बिकॉज एंगल का हाफ आता है माइनस वन। अब यहां से हमारा वन से वन कैंसल आउट हो जाएगा, दैट्स वाई वी हैव टेकन cos इन टर्म्स ऑफ साइन इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, माइनस से माइनस भी कट हो जाएगा, टू से टू कट हो जाएगा, यहां हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। एक हमने फॉर्मूला किया था प्रीवियस क्वेश्चंस में, जो हमारा क्या था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स क्या होता है वन, कि अगर लिमिट एक्स को अप्रोच कर रही है जीरो और साइन का एंगल एक्स है, डिनोमिनेटर में एक्स है, तो वो वन होता है। यहां भी बनाते हैं उसको, साइन एक्स बाय साइन एक्स बाय टू, इसका मैं होल स्क्वायर ले सकती हूं, यहां पर स्क्वायर हमने क्या कॉमन ले लिया, इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। साइन एक्स के नीचे मुझे एक्स चाहिए तो एक्स से डिवाइड और एक्स से मल्टीप्लाई बाय लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। इसको हम क्या है इधर ले लेते हैं, वन बाय साइन एक्स बाय टू, एक्स बाय टू यहां पर चाहिएगा हमें, सो एक्स बाय टू से डिवाइड और एक्स बाय टू से मल्टीप्लाई। यहां पर हमारा स्क्वायर किसका था, साइन एक्स का स्क्वायर था, हमें सबका स्क्वायर यहां पर लेना होगा। सो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए साइन एक्स का स्क्वायर था, सो हमें एक्स का भी चाहिए, सो मीन्स एक्स स्क्वायर से करेंगे। स्क्वायर से हमने कर दिया, यहां भी स्क्वायर आएगा, यहां नहीं ऊपर आएगा, यहां भी स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू फोर बन जाएगा ये, और यहां भी फोर बन जाएगा, एंड दिस इज यस, और यहां पर हमारा स्क्वायर था, हमारे पास ये टर्म थी। दोबारा देखिए, साइन एक्स का स्क्वायर था, साइन एक्स का स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, साइन एक्स बाय टू, ये एक्स बाय टू है, साइन एक्स बाय टू का स्क्वायर था, साइन एक्स बाय टू का स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर बाय फोर, एक्स स्क्वायर बाय फोर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, हमने अभी तक यहाँ पर ये किया है, इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बाय एक्स होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। इसको हम लिख सकते हैं एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाय टू होल स्क्वायर, बिकॉज एक्स बाय टू होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय फोर, एंड साइन एक्स बाय टू का स्क्वायर हमारे पास था ही, मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर में आएगा एक्स स्क्वायर बाय फोर। अब ये हमारा बन जाएगा वन, और क्या बचेगा एक्स स्क्वायर
मल्टीप्लाई, ये कंप्लीट हमारा हो जाएगा 1/x² इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा ये x² मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय x² से x² कैंसिल आउट, सो आंसर इज 4। सो इसको इवेल्युएट करके हमारी वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। क्वेश्चन नंबर 18, लिमिट इज x अप्रोचेस टू 0 ax प्लस x cos x डिवाइडेड बाय b sin x इज इक्वल्स टू, लिमिट जब हम 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 0, दैट इज 0/0 फॉर्म विच इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड है तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इज इक्वल्स टू लिमिट, एक मिनट, लिमिट नहीं लेंगे, यहां से हम कांस्टेंट को कॉमन लेते हैं, b हमारा कांस्टेंट है, 1/b हम बाहर ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसमें से हमारा x कॉमन आ रहा है और यहाँ क्या बच जाएगा a प्लस cos x डिवाइडेड बाय sin x। अब ये sin x बाय x फॉर्म बन गई तो सेपरेट ले लेते हैं इनको, 1/b लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x बाय sin x मल्टीप्लाई बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a प्लस cos x इज इक्वल्स टू 1/b मल्टीप्लाई बाय, ये कंप्लीट हमारा बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर x को 0 पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा a प्लस cos 0 इज 1। सो आंसर क्या आ गया a प्लस 1/b इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18th। Now question number 19th, limit x approaches to 0 x secant x is equals to limit x approaches to 0 x secant x को लिख सकते हैं 1/cos x, x को 0 पुट करते हैं, यहाँ 0 आएगा डिवाइडेड बाय cos 0, दैट इज 0/1, सो आंसर आ गया हमारा इसका 0। सो 19th आंसर इज 0। Question number 20, limit x approaches to 0 sin ax plus bx divided by ax plus sin bx, जहां पर हमारे पास a b and a plus b cannot be equal to 0 इज इक्वल्स टू, x को 0 पुट करते हैं, sin 0 0 आएगा, ये 0 ये हमारी 0/0 फॉर्म ही बनेगी विच इज नॉट डिफाइंड। सो करते हैं इसको फर्दर सॉल्व, इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax, लिमिट भी x अप्रोचेस टू 0 है तो लिख सकते हैं साइन ax, एंगल सेम करने के लिए डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय ax प्लस bx एज इट इज डिवाइडेड बाय ax प्लस साइन bx, यहाँ bx है, इक्वल करने के लिए bx से डिवाइड एंड bx से मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू, अलग अलग लिमिट लिख लेते हैं सबकी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax बाय ax, अब एंगल है तो यहाँ ax चाहिए, अगर x 0 को अप्रोच करे तो ax भी 0 को अप्रोच करेगा, मल्टीप्लाई बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इंटू यस ax का अलग ले लिया प्लस bx का अलग ले लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 bx डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax प्लस इनका भी अलग अलग ले लेते हैं, लिमिट अब x की जगह bx ले लेते हैं, बात एक ही है, bx अप्रोचेस टू 0 साइन bx बाय bx मल्टीप्लाई बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इंटू bx। अब देखिए ये तो हमारा हो गया 1, दिस इज 1, हमारे पास क्या बचा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 bx डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax, ये हमारा कंप्लीट 1 बन जाएगा और क्या बच जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 bx। अब लिमिट सभी में कॉमन ले लेते हैं बिकॉज सभी में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, हमारे पास यहाँ क्या आ गया ax
प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स। यहां से वैसे भी हमारे पास x कॉमन आ रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x कॉमन a प्लस बी डिवाइडेड बाय x कॉमन a प्लस बी। x से x कैंसल आउट, तो हमारे पास क्या बच गया, a प्लस बी बाय ए प्लस बी। अब यहाँ पर मैंने लिमिट क्यों नहीं लिखी, बिकॉज जो वेरिएबल था x वो तो हमारे यहाँ से रिमूव हो गया। नाउ a प्लस बी कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकता, वैसे भी कट होकर के आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो आवर आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 21, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कॉसिकेंट x माइनस कॉट x। ये देखिए इधर हमारे पास यहां से क्या आ गया, अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0। सबसे पहले हम इनको साइन और कॉस की फॉर्म में कर लेते हैं। कॉसिकेंट होता है 1 बाय साइन एक्स माइनस कॉट होता है कॉस एक्स बाय साइन एक्स। इनमें हमें पता है अगर हम 0 पुट करेंगे तो 0 बाय 0 फॉर्म ही बनेगी, तो पहले हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0, एलसीएम लेते हैं साइन एक्स, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। अब फॉर्मूलाज पुट करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूलाज देखिए, कॉस 2x क्या होता है साइन की फॉर्म में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इट मीन्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा, जब यहां पर एंगल का हाफ कर दिया सो यहां भी हमारा क्या हो जाएगा एंगल का हाफ, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। सिमिलरली एक और फॉर्मूला होता है साइन 2x। क्या होता है साइन 2x का, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो 2x नहीं है यहाँ पर, साइन x है, सो क्या हो जाएगा 2 साइन x बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। ये दोनों फॉर्मूले इसमें हम पुट करते हैं, इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स का क्या बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन एक्स का क्या होगा 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। ये 1 से 1 कैंसल आउट हो गया, इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। सो ये हमारे पास यहां पर आ गया, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0। आफ्टर दैट 2 से 2 कैंसल आउट, साइन एक्स बाय 2 से साइन एक्स बाय 2 कैंसल आउट, क्या बच गया हमारे पास साइन एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ये हमारे पास आ गया 10x बाय 2। 10x बाय 2, 10 0 हमारे पास क्या होता है 0 आ जाएगा, सो कंप्लीट आंसर इज 0। सो हमारा इसका सॉल्व करके आंसर क्या आया है 0 आया है। ये हमारा यहाँ पर साइन यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज जब हम 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं सो यह माइनस का साइन है, सो इनके साइन क्या हो जाएंगे चेंज, सो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 आ जाएगा, सो दिस इज प्लस प्लस एंड प्लस, सो नो नेगेटिव साइन हेयर। क्वेश्चन नंबर 22, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2, tan 2x बाय x माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू, ये देखिए इसमें यहां पर हमारे पास क्या होगा पाई बाय 2 जब हम पुट करेंगे सो ये हमारी 0 बाय 0 फॉर्म आएगी जो है नॉट डिफाइंड। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व के लिए क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं x माइनस पाई बाय 2 को y पुट कर देते हैं। अब यहां पर जब हमारा x अप्रोच करता है पाई बाय 2 को, व्हेन x अप्रोचेस टू पाई बाय 2, सो x को अगर हम यहाँ पाई बाय 2 पुट करते तो 0 आएगा, देन y अप्रोचेस टू 0, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0, सो ये हमारा क्या आ गया 0। लिमिट में पुट करते हैं, लिमिट y अप्रोचेस टू 0, tan 2x, x की जगह हमारा क्या आएगा y प्लस पाई बाय 2, 2y प्लस
पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास x माइनस पाई बाय 2 है जो हमने लिया है y इज इक्वल्स टू लिमिट y अप्रोचेस टू 0 10 ब्रैकेट में लेकर जाते हैं 2y प्लस 2 से 2 कैंसल आउट पाई 2y प्लस पाई डिवाइडेड बाय y ये हमारे पास यहाँ पर ये आ गया इज इक्वल्स टू लिमिट y अप्रोचेस टू 0 tan ऑफ पाई प्लस 2y पाई प्लस थीटा क्या होता है tan थीटा दैट इज tan 2y ट्रिग्नो के चैप्टर में किया है ये tan ऑफ पाई प्लस थीटा होता है tan थीटा सो 2y हमारा ये एंगल आ गया यहाँ पर इज इक्वल्स टू लिमिट y अप्रोचेस टू 0 tan को हम साइन और कॉस की फॉर्म में लिखते हैं साइन 2y डिवाइडेड बाय कॉस 2y डिनोमिनेटर में y पहले से था तो ये हमने यहां पर लिख दिया इज इक्वल्स टू लिमिट y अप्रोचेस टू 0 साइन 2y अगर यहाँ हम इसको 1 बनाना चाहें 2y है y पहले से है तो एक 2 की जरूरत है एंगल सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और यहाँ पर एंगल भी हम क्या ले लेंगे 2y मल्टीप्लाई बाय लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 बाय कॉस 2y जो हमारा यहाँ पर बच गया है सो ये तो कंप्लीट हमारा 1 हो जाएगा रिमेनिंग इज 2 मल्टीप्लाई बाय y को 0 पुट करते हैं 1 बाय cos 0 हमारे पास होता है 1 सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 2 इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 23 लिमिट फाइंड आउट करनी है fx जब x 0 को अप्रोच करता है एंड लिमिट fx व्हेन x अप्रोचेस टू 1 एंड fx की कंडीशन हमें यहाँ पर गिवन है दैट अगर x हमारा लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो 2x प्लस 3 हमारी fx की वैल्यू होगी एंड इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन वैल्यू विल बी 3 इंटू एक्स प्लस 1 अब हमारे पास यहाँ पर लिमिट fx x अप्रोचेस टू 0 का मतलब है क्या कि या तो 0 से बिल्कुल थोड़ा सा कम या बिल्कुल 0 से थोड़ा सा ज्यादा सो हम इसमें हम दो केसेस लेकर चलते हैं सबसे पहले हम यही फाइंड आउट करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव कि अगर वैल्यू 0 से कम है तो हमारे पास क्या होगी x लेस देन 0 इज 2x प्लस 3 दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव 2x प्लस 3 अब वैल्यू तो 0 नेगेटिव हमें ये कहती है हम fx क्या लेंगे बट पुट क्या करेंगे हम 0 ही पुट करेंगे दैट इज 0 प्लस 3 आंसर इज 3 आफ्टर दैट हम फाइंड आउट करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव ऑफ fx 0 पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि 0 से थोड़ी सी ज्यादा सो 0 पॉजिटिव मीन्स x ग्रेटर देन 0 जिसमें हमारी fx है 3 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स को 0 पुट करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3 सो यहां से मेरे पास क्या आ गया दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव ऑफ fx इक्वल हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव ऑफ fx जो हमारे किसके इक्वल होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx जिसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 3 सो ये हमारे पास क्या आ गई है वैल्यू 3 आफ्टर दैट 1 के लिए फाइंड आउट करते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव fx मीन्स 1 से थोड़ी सी कम वो भी हमारी ग्रेटर देन 0 में आएगी इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव fx इज 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स को 1 पुट करते हैं 1 प्लस 1 2 2 3 जा 6 सिमिलरली लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव उसमें भी हमारी यही कंडीशन आएगी दैट इज 3 इंटू एक्स प्लस 1 आंसर विल बी सेम 3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6 सो यहाँ भी हमारे पास क्या आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव ऑफ fx इज इक्वल्स टू लिमिट x approaches to 1 negative of fx is equals to limit
x अप्रोचेस टू 1, जो हमारा fx हमें फाइंड आउट करना था, वो किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 6 के इक्वल आ गया. सो fx x अप्रोचेस टू 0 आ गया हमारे पास 3 एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx आ गया हमारे पास 6. क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड लिमिट fx x अप्रोचेस टू 1 वेयर fx इज इक्वल्स टू दिस. जहां पर अगर x लेस देन इक्वल टू 1 है तो हमारा fx ये होगा एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास ये होगा. अब देखिए हमें लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फाइंड आउट करना है. उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव. दोनों में फाइंड आउट करेंगे जब 1 से थोड़ा सा कम होगा और 1 से थोड़ा सा ज्यादा होगा. ऑफ fx इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव. अब अगर 1 नेगेटिव मीन्स लेस देन 1, उसमें हमारी कौन सी आएगी fx की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 1. हमारे पास fx की जगह ये आएगा. अब x में 1 पुट कर देते हैं, क्या आएगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0. आफ्टर दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव fx. जब हमें 1 पॉजिटिव फाइंड आउट करना है, 1 पॉजिटिव के लिए क्या होगा, इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव. 1 पॉजिटिव में वो वैल्यू लेनी है जो हमारी 1 से ज्यादा हो. 1 से ज्यादा वाली कौन सी होगी, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1. ये हमारी होगी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू, यहां पर 1 पुट करते हैं, माइनस ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो हमारे पास यहाँ पर x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव भी 0 आया, x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव भी हमारे पास यहाँ पर क्या आया है, 0 आया है. अब इसके बाद ये यहाँ पर 0 नहीं आएगा, ये आएगा -1 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू -2. सो ये -2 आया है. सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव fx is not equal to limit x approaches to 1 positive of fx. यहां पर इक्वल नहीं है, so hence limit x approaches to 1, जो ये हमारी गिवन है, limit x approaches to 1 of fx does not exist, because ये तभी एग्जिस्ट करेगी जब जो भी हमें लिमिट गिवन है वो नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होगी, हमारी एग्जिस्ट करेगी, मीन्स इक्वल होगी. सो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. क्वेश्चन नंबर 25, लिमिट फाइंड आउट करनी है fx x अप्रोचेस टू 0, जहां पर fx हमें ये गिवन है कि अगर x नॉट इक्वल टू 0 होगा तो मॉड x बाय x होगा और x इक्वल टू 0 है तो 0 होगा. इसके लिए भी हमें क्या फाइंड आउट करनी होगी, लिमिट fx x अप्रोच करेगा 0 नेगेटिव और 0 पॉजिटिव को. सबसे पहले 0 नेगेटिव फाइंड आउट करते हैं. ये चीज हमें देखनी है कि जो मॉड x होता है वो हमारा नेगेटिव होगा अगर हमारा x लेस देन 0 है, और हमारा मॉड x पॉजिटिव होगा, मीन्स x होगा अगर हमारा x ग्रेटर देन 0 है. अब यहाँ पर 0 नेगेटिव का मीन्स 0 से कम, 0 से कम. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर यही ले लेंगे कि अगर x नॉट इक्वल टू 0 है, 0 नेगेटिव मीन्स नॉट इक्वल टू 0, सो फंक्शन आएगा मॉड x बाय x इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव. अब मॉड x क्या हो जाएगा, माइनस x. नेगेटिव आएगा बिकॉज हमारा 0 नेगेटिव है, x लेस देन 0 है. सो माइनस x डिवाइडेड बाय x, x से x कट हो गया इज इक्वल्स टू -1. Now we will find out limit x approaches to 0 positive of fx is equals to limit x approaches to 0 positive. अब 0 पॉजिटिव में भी क्या होगा, x is not equal to 0, so फंक्शन आएगा mod x by x. अब x approaches to 0 पॉजिटिव है, मीन्स ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 में mod क्या होता है, पॉजिटिव होता है. सो mod x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ओनली x डिवाइडेड बाय x. x से x कट हो गया दैट इज इक्वल टू 1. अब इन दोनों से हमें क्या पता चला, दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव ऑफ fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव ऑफ
fx, ये इक्वल नहीं है, सो हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमारी क्या होगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। सो अगर ये हमारी इक्वल आती तो एग्जिस्ट करती, अगर नॉट इक्वल आती तो ये हमारी एग्जिस्ट नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 26, इवेल्युएट लिमिट एफ एक्स अप्रोचेस टू जीरो वेर एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, कि जब x हमारा नॉट इक्वल टू जीरो होगा x बाय मॉड x इक्वल टू जीरो होगा तो जीरो। 25 और 26 क्वेश्चन नंबर में क्या डिफरेंस है, ये रेसिप्रोकल है, मॉड x नीचे है, दैट्स ऑल। यहाँ भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव ऑफ एफ एक्स। जीरो नेगेटिव में क्या होगा हमारे पास, x नॉट इक्वल टू जीरो ही रहेगा, x लिमिट लेंगे पहले, दैट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव, एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, x बाय मॉड x। अब जीरो नेगेटिव मीन्स x इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो के लिए मॉड x हमारा किसके इक्वल होता है, माइनस एक्स के इक्वल, पुट कर देते हैं मॉड x की जगह माइनस एक्स, एक्स से x कट हो गया, आंसर इज -1। नाउ अगेन लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स, पॉजिटिव में भी क्या होगा, लिमिट x नॉट इक्वल टू जीरो, सो एफ एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे, फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, x approaches to zero positive, that is x by mod x is equals to limit x approaches to zero positive, x डिवाइडेड बाय मॉड x, हमारा x हो जाएगा पॉजिटिव, x से x कट, आंसर इज 1। यहाँ भी लिमिट आएगा बिकॉज अभी तक हमने पुट नहीं की है इसीलिए। सो ये भी हमारा इक्वल नहीं आया, दैट लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव ऑफ एफ एक्स is not equal to limit x approaches to zero positive of fx, ये equal नहीं है, so hence limit does not not limit function, hence fx does not exist, कि ये यहां पर exist नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 28, सपोज एफ एक्स इज दिस, हमें एफ एक्स गिवन है, एंड इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। हमें ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, ये हमें यहाँ पर गिवन है, ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, ये हमें गिवन है। अब देखिए सबसे पहले 1 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव के लिए फाइंड आउट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, 1 नेगेटिव मीन्स लेस देन 1, तो हमारा ये फंक्शन आएगा, इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव a प्लस बी एक्स, यहाँ पर हम 1 नेगेटिव जगह ओनली 1 भी लिख सकते हैं, a प्लस बी एक्स, एक्स को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी। आफ्टर दैट लिमिट x approaches to 1 positive of fx is equals to limit x approaches to 1 x greater than 1, greater than 1 के लिए क्या फंक्शन आएगा, b माइनस ए एक्स, एक्स को 1 पुट करते हैं, आ जाएगा b माइनस ए। सो ये हमारी वैल्यूज आ गई है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर गिवन है दैट f ऑफ 1, अभी अगर f ऑफ 1 फाइंड आउट करते हैं तो x को 1 पुट करेंगे, वैल्यू आएगी 4, और ये हमें इक्वल गिवन है, सिंस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1, सो ये दोनों लिमिट हमारी 1 के इक्वल हो जाएंगी, देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4 एंड b माइनस ए इज इक्वल्स टू 4। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, एड 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड, a प्लस बी में ऐड कर देते हैं, b माइनस ए इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड, यहाँ पर a से a कट हो गया, 2b इज इक्वल्स टू 8, b हमारा आ गया 4, b की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते, सपोज मैं 1 में पुट कर देती हूँ, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4 गिवन है,
a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4. सो a हमारे पास आ गया 0. सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b आर a इज इक्वल्स टू 0 एंड b इज इक्वल्स टू 4. Question number 29. Let a1, a2 and so on an be fixed real numbers and define a function fx is equals to x minus a1 and so on up to x minus an. हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है x अप्रोचेस टू a1 ऑफ fx फॉर सम a इज नॉट इक्वल टू a1, a2 एंड so on an. कंप्यूट लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x. सबसे पहले हम ये लिमिट फाइंड आउट करेंगे. ये देखिए हमारे पास यहाँ पर गिवन फंक्शन क्या है, इज इक्वल्स टू x माइनस a1, x माइनस a2, ये नीचे आएगा एंड सो ऑन x माइनस an. ये a1 1 2 ये सब्सक्रिप्ट है ये हमारे. सो 1 2 एंड नीचे आएंगे ये a पर. हमें फाइंड आउट करनी है लिमिट x अप्रोचेस टू a1 ऑफ fx इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू a1 fx पुट करते हैं. इनके साथ अलग अलग लिमिट लग जाएगी. सबसे पहले इकट्ठे लेते हैं x माइनस a1 इंटू एक्स माइनस a2 इंटू एंड सो ऑन x माइनस an इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू a1 इंटू एक्स माइनस a1. सबके साथ लिमिट अलग अलग ले लेते हैं हम. इंटू में लिमिट x अप्रोचेस टू a2, x माइनस a2 एंड सो ऑन लिमिट x अप्रोचेस टू a1, a1 आएगा इधर लिमिट सारे में, x माइनस an. x की जगह a1 पुट कर देते हैं इज इक्वल्स टू a1 माइनस a1 इंटू a1 माइनस a2 एंड सो ऑन इंटू a1 माइनस an इज इक्वल्स टू a1 माइनस a1 0. 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो सो कंप्लीट हमारी यहाँ लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी. सो लिमिट x अप्रोचेस टू a1 इज इक्वल्स टू 0. आफ्टर दैट हमें फाइंड आउट करनी है लिमिट x अप्रोचेस टू a. लिमिट x अप्रोचेस टू a में क्या होगा, सेम होगा. यहाँ पर x की जगह a पुट कर देंगे हम. डायरेक्ट पुट कर देती हूँ मैं यहाँ पर इज इक्वल्स टू a माइनस a1, a माइनस a2 एंड सो ऑन a माइनस an. सो ये हमारी आगे लिमिट x अप्रोचेस टू a. जहां पर a हमारा a1, a2, an किसी के भी इक्वल नहीं है सो ये 0 नहीं आएगा. इसकी वैल्यू a1, a2, an से अलग है. सो ये हमारा एज इट इज यहाँ पर हम इसको लीव कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 30. इफ fx इज इक्वल्स टू दिस, fx हमें गिवन है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a. a की किस वैल्यू के लिए हमारी लिमिट x अप्रोचेस टू a fx एग्जिस्ट करेगी. हमें ये बताना है कि हम a की यहाँ पर लिमिट हम क्या लें कि हमारी ये लिमिट fx एग्जिस्ट कर जाए. अब इसमें हम तीनों कंडीशंस लेकर चलेंगे. x अगर 0 के अप्रोच कर रहा है, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, तीनों कंडीशंस हमें लेनी पड़ेंगी और उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कहां पर वो एग्जिस्ट कर रही है. अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाती है तो वो एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी. देखिए कैसे करेंगे. सबसे पहले केस 1 लेते हैं. केस 1 में क्या होगा, जब हम a को 0 लेंगे, a को 0 लेंगे तो हमारी लिमिट क्या बन जाएगी, x अप्रोचेस टू 0 ऑफ fx. ये हमें फाइंड आउट करनी है. अब 0 के लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, 0 नेगेटिव एंड 0 पॉजिटिव. 0 नेगेटिव मीन्स लेस देन 0. फंक्शन क्या होगा, मॉड x प्लस 1. अब जब x लेस देन 0 हो गया सो ये हमारा मॉड x क्या बन जाएगा, माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, x को 0 पुट करते हैं, माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1. आफ्टर दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव. 0 पॉजिटिव मीन्स x ग्रेटर देन 0. फंक्शन आएगा मोड x माइनस 1 इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0. जब 0 पॉजिटिव है मीन्स ग्रेटर देन 0, सो मोड x क्या बन जाएगा, पॉजिटिव x माइनस 1. x को 0 पुट कर देते हैं, 0 माइनस 1 इज माइनस 1. सो यहां पर हमारी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव ऑफ fx इक्वल नहीं आई है लिमिट
x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव ऑफ fx. सो हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी एट x इज इक्वल्स टू 0. सो हेंस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऑफ fx डज नॉट एग्जिस्ट. fx इज इक्वल्स टू 0 पर वो एग्जिस्ट नहीं करेगी. आफ्टर दैट केस 2. केस 2 में हमारे पास क्या होगा? व्हेन a इज लेस देन 0. अब हम इस a को लेस देन 0 लेकर चलेंगे. सो इसमें हमारे पास क्या कंडीशन होगी? लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव ऑफ fx. अगर हमारा a लेस देन 0 है, मीन्स अगर a नेगेटिव है, ये कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बट a लेस देन 0 लिया है हमने यहाँ पर, इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव. a नेगेटिव का मतलब क्या हुआ हमारे पास? यहां पर वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 30. इफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस, हमें फंक्शन गिवन है जिसमें हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है a की. डज लिमिट f ऑफ x अप्रोचेस टू a एग्जिस्ट. जहां पर हमारा fx x अप्रोचेस a पर एग्जिस्ट करेगा, वो वैल्यू हमें ये a की फाइंड आउट करनी है, लिमिट की फाइंड आउट करनी है. ये देखिए x अब किसी को भी अप्रोच कर सकता है, 0 को भी अप्रोच कर सकता है, लेस देन 0 को भी अप्रोच कर सकता है, एंड ग्रेटर देन 0. नंबर 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी एंड पॉजिटिव भी. सो हम तीनों केसेस लेकर चलेंगे. सबसे पहले अगर हम लेते हैं केस 1, दैट इफ a इज इक्वल्स टू 0. अगर हमारा a 0 होता है तो उस केस में हम क्या फाइंड आउट करेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऑफ fx. ये फाइंड आउट करेंगे एंड चेक करेंगे दैट ये हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, जिसके लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, दैट इज 0 नेगेटिव ऑफ fx. अब 0 नेगेटिव का मतलब क्या होगा? नेगेटिव नंबर, लेस देन 0. सो हमारा फंक्शन क्या आएगा? मॉड x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अगर हमारी x लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो मॉड x क्या बन जाएगा? माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ लिमिट आएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0. x क्या आ जाएगा? 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1. आफ्टर दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव. जब हमारा 0 पॉजिटिव होगा मीन्स x ग्रेटर देन 0 होगा, एंड हमारा फंक्शन बन जाएगा मॉड x माइनस 1 इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव. 0 पॉजिटिव में ग्रेटर है x 0 से, तो मॉड x क्या बन जाएगा? पॉजिटिव x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 1. अब ये हमारी लिमिट इक्वल नहीं आई है, सो सिंस लिमिट x approaches to 0 negative of fx is not equal to limit x approaches to 0 positive of fx. So हम क्या कहेंगे? So limit x approaches to 0 of fx does not exist. ये हमारी a की वैल्यू 0 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा. सेकेंड केस लेते हैं, दैट इज केस 2, जिसमें हम a की वैल्यू लेंगे लेस देन 0. वहीं पर हम यहां पर लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑफ fx, जो हमें यहां पर फाइंड आउट करना है. सबसे पहले वही नेगेटिव के लिए लेंगे, x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू. अब देखिए a हम सपोज कर लेती हूं मैं 0 से लेस देन कोई भी नंबर मैंने -2 ले लिया, मीन्स हमारा x अप्रोच कर रहा है -2 को. अगर -2 a नेगेटिव लेते हैं तो -2 नेगेटिव मीन्स -2 से थोड़ा सा कम रहेगा तो नेगेटिव ही. सो हमारे पास यहाँ फंक्शन क्या आएगा? लेस देन 0 वाला, दैट इज मॉड x प्लस 1. लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव. जब ये हमारा नेगेटिव है सो मॉड x तो माइनस x ही बनेगा हमारा, बिकॉज लेस देन 0 तो आएगा ही आएगा, प्लस 1. यहाँ पर a पुट करते हैं -a प्लस 1, ये हमारी लिमिट की वैल्यू आ गई है. आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव इज ऑफ fx.
fx यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए जैसे कि अगर मैंने a लेस देन 0 में -2 लिया है, -2 पॉजिटिव भी क्या होगा, रहेगा तो नेगेटिव ही, -2 से थोड़ा सा बड़ा, बट इट रिमेन्स नेगेटिव वैल्यू। सो फंक्शन हमारा वही आएगा, mod x + 1 इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू a, mod x क्या बन जाएगा, -x + 1 इज इक्वल्स टू -a + 1। सो यहां पर हमारे पास क्या आ गई, लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव ऑफ fx इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव ऑफ fx, जो हमारी किसकी इक्वल आ गई है, -a + 1। लिमिट x approaches to a exist at a less than 0, जब a less than 0 होगा तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट थर्ड केस वी विल टेक दैट a is greater than 0। केस 3, a is greater than 0, जब हमारा a greater than 0 होगा सो हमें क्या फाइंड आउट करनी होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू a ही करेगा। सेकेंड केस में भी अप्रोचेस टू a था, थर्ड केस में भी अप्रोचेस टू a है। डिफरेंस क्या है, वहां पर a की वैल्यू नेगेटिव थी, यहां पर a की वैल्यू पॉजिटिव है। ऑफ fx ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव फाइंड आउट करेंगे पहले ऑफ fx। अब देखिए अगर a पॉजिटिव है, समझ लीजिए मैं 1 ही ले लेती हूं, 1 नेगेटिव x अप्रोच करेगा, 1 नेगेटिव मीन्स 0.9 समथिंग, बिल्कुल थोड़ा सा कम होता है वो हमारा। सो रहेगा तो पॉजिटिव ही ना, x तो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। सो हमारा फंक्शन क्या आएगा, mod x - 1। जैसे कि हमारा यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 है, अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव नंबर को, तो mod x हमारा x बन जाएगा -1 इज इक्वल्स टू a - 1। आफ्टर दैट लिमिट फाइंड आउट करेंगे फॉर x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव। a पॉजिटिव में तो मे भी हमारा पॉजिटिव नंबर रहेगा। लिमिट x अप्रोचेस टू a, mod x क्या बन जाएगा, x - 1। x क्या है यहाँ पर a - 1, इनमें भी हमारी लिमिट क्या आ गई है, सेम। सिंस लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव is equals to limit x approaches to a positive is equals to a - 1। therefore limit exist या फिर फंक्शन exist at a greater than 0, ये greater than 0 पर भी exist करेगी and less than 0 पर भी exist करेगी, but 0 पर exist नहीं करेगी। Question number 31, if the function fx satisfies limit x approaches to 1 f of x minus 2 by x square minus 1 is equals to pi, evaluate limit x approaches to 1 of fx। हमें ये गिवन है कि सेटिस्फाई करती है, फंक्शन इसको सेटिस्फाई करती है, हमें लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जो सेटिस्फाई करती है वो लिख लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f of x minus 2 बाय एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू पाई, ये सेटिस्फाई करती है। अगर यहां से मैं सिर्फ fx, लिमिट fx को लेफ्ट हैंड साइड रख लू, बाकी सभी को शिफ्ट कर दू राइट हैंड साइड, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ऑफ fx। ये देखिए कैसे, सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx -2, पहले डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेते हैं लिमिट के साथ, लिमिट x approaches to 1 x square minus 1 is equals to pi, which implies limit x approaches to 1। अब देखिए अगर मैं डिनोमिनेटर में लिमिट पुट करती हूँ तो डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, ये 0 ना आए इसीलिए हम इसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ऑफ fx -2 is equals to pi, लिमिट x approaches to 1 x square minus 1, which implies limit x approaches to 1 of fx is equals to pi as it is, x को 1 पुट करते हैं, 1 - 1 0, so multiply by 0, -2 राइट हैंड साइड जाकर +2, which implies
लिमिट x approaches to 1 fx इज इक्वल टू पाई इंटू 0 0 0 प्लस 2 सो ये हमारा आंसर आ गया कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। क्वेश्चन नंबर 32, इफ f of x is equals to this, for what integers m and n does both limit x approaches to 0 fx and limit x approaches to 1 fx exist? किन वैल्यू के लिए m और n की किन वैल्यू के लिए हमारी ये लिमिट्स एग्जिस्ट करेगी? सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx किस वैल्यू पर एग्जिस्ट करेगी। उसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव पहले फाइंड आउट करेंगे ऑफ fx इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 0 नेगेटिव मीन्स x लेस देन 0। फंक्शन कौन सा आएगा, mx स्क्वायर प्लस n इज इक्वल्स टू x को 0 पुट करते हैं, 0 प्लस n इज इक्वल्स टू n। आफ्टर दैट लिमिट x approaches to 0 positive of fx is equals to limit x approaches to 0 positive means x is greater than 0। फंक्शन आएगा ये वाला nx क्यूब प्लस m, nx क्यूब प्लस m, x को 0 पुट कर देते हैं, 0 प्लस m इज इक्वल्स टू m। सो ये हमारी लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, दैट लिमिट x approaches to 0 fx exists if, कब करेगी, जब हमारा m n के इक्वल होगा। जब ये m और n इक्वल होंगे तभी ये हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सो अगर m और n सेम वैल्यू के होंगे तो ये हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव ऑफ fx, पहले 1 नेगेटिव फाइंड आउट करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 1 नेगेटिव मीन्स लेस देन 1, हमारा मिडल वाली फंक्शन आएगा nx प्लस m, दैट इज इक्वल्स टू x को 1 पुट करते हैं, आ जाएगा n प्लस m। आफ्टर दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव ऑफ fx, 1 पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 1, फंक्शन क्या आएगा nx क्यूब प्लस m इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 nx प्लस m, वैल्यूज पुट करते हैं, x को 1 पुट करते हैं, आ जाएगा n प्लस m। अब ये हमारा सेम आ गया इधर n प्लस m, सो देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx एग्जिस्ट। ये कहाँ एग्जिस्ट करेगी, m और n की किसी भी वैल्यू पर, बिकॉज m और n की कुछ भी वैल्यू लेंगे ऐड करेंगे तो हमेशा ये हमारा सेम आएगा। सो एग्जिस्ट एट any value of m and n. So here our question number 32 is finished and also our first exercise is finished here. I hope you like the video. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।